बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ZZ मेंटोर, जिस पे हम गाए बगाए आप सब के लिए अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस, डिफरेंट कारोबारी ख़यालात, तसव्वुरात और लोगों का जो रुझान है बिज़नेस की तरफ, वो आपसे गाए बगाए हम इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे और सब लोगों को इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। आज आपसे हम बहुत ज़बरदस्त और बहुत स्पेशल और पूरी दुनिया में सबसे ज़बरदस्त किस्म के असूल कारोबार के आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सब के लिए, हर कारोबारी शख्स के लिए डिफ़ाइन किए हैं। तो आइए देखते हैं वो ऐसे क्या कारोबार के असूल हैं, ऐसे कौन से बिज़नेस प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर अमल करके हम सब को बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है पूरी लाइफ के अंदर। तो ये अपने सारे दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हर एक को फ़ायदा होने जा रहा है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारा चैनल ZZ मेंटोर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन सब को भी इसका बेनिफिट हो सके। तो चलते हैं जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिज़नेस प्रिंसिपल बताए हैं उनकी तरफ। और सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें नंबर 1 पे आता है कि ड्रेस प्रॉपरली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आप कारोबार में। अगर आप कारोबार का ऐसा हैं तो अगर आपकी पर्सनालिटी या एजुकेशन सारी चीज़ें अगर मौजूद हैं, लेकिन अगर आपकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है तो वो कारोबार पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो इसलिए सबसे पहला जो उनका रूल है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है वो है जी ड्रेस प्रॉपरली। जो भी ड्रेस हो प्रॉपर हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि एक अच्छे भले इंसान की यहाँ से शख्सियत ज़ाहिर होती है। सेकंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं जी। सेकंड जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली हर पॉइंट ही है इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, ग्रीट वार्मली। अब आप अच्छे भले एक शॉप में, बिज़नेस में कहीं भी बैठे हैं तो ग्रीट वार्मली का मतलब है कि कोई भी आपका कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है, फ्रेंड आता है तो उसको बहुत अच्छी तरह जोश व खरोश के साथ उसको वेलकम करना चाहिए और उसको बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए ताकि अगला बंदा फ़ील करे यार कि मैं किसी अपने बंदे के पास आया हूँ जो कि मुझे हर तरह से अच्छा गाइड करेगा। तो जब आप ग्रीट वार्मली करते हैं तो इससे भी बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी शख्सियत पे, आपके कारोबार के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप आ जाता जी, थिंक ट्रुथफुली। थिंक ट्रुथफुली का मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं आप जब सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में तो उसको सच्चाई को सामने रख के सोचा करें। चाहे आपने अर्निंग करनी है, अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करनी है या कोई भी काम करना है कारोबार से रिलेटेड है, तो उसमें आप सच्चाई को सोचें, हकीकत को सोचें, हकीकत पे मबनी बात करें। अगर आप उसके अंदर झूठ मूठ या कोई चीज़ें गोल मोल करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके बिज़नेस को ज़रूर ठेस पहुँचाएगा और आपका बिज़नेस ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ में आप बड़ा अच्छा वाइड और पॉजिटिवली सोचेंगे तो उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट है जी प्लान ऑर्डरली। प्लान ऑर्डरली का मतलब है कि आपकी डेली की जो भी रूटीन है, जो भी आपने काम करना है या अपनी टीम से लेना है काम, या प्रॉपर अपने कस्टमर को चीज़ें भेजनी हैं या कोई डेटा भेजना है। आजकल जैसे कि टेक्नोलॉजी का दौर है तो बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसमें आपको हर चीज़ की एक तरतीब होनी चाहिए, एक प्रॉपर आर्डर में वो चीज़ें आप जब तरतीब में रखते हैं, हर चीज़ को प्लान करते हैं पूरे दिन की कि इस घंटे में क्या करना है, अगले घंटे में क्या करना है, तो शाम तक का पूरा जो रूटीन आपकी डेली सेट होती है उस पर अगर आप वर्क करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के ऊपर भी और ओवरऑल आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर भी। नेक्स्ट है जी एक्ट फेयरलेसली। एक्ट फेयरलेसली का मतलब है जी कि आप बेखौफ हो के भी किसी किस्म की जो है ना, वो आपके अंदर खौफ तब नहीं होता जब आप सच पे होते हैं और सही चीज़ दे रहे होते हैं। जब आप एक्ट फेयरलेसली करते हैं कि आप क्लाइंट के साथ जब भी जो बिहेव करते हैं या जो भी प्रैक्टिकली चीज़ उसको दे रहे होते हैं तो उसमें आप बिल्कुल बेखौफ होकर बताते हैं, न डर होकर बताते हैं उसमें आपको, क्योंकि आप अंदर से बिल्कुल साफ़ हैं, आपके कारोबार या प्रोडक्ट या कोई चीज़ें आप दे रहे हैं उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो डेफिनेटली आप ऑटोमेटिकली जो है ना एक्ट फेयरलेसली करेंगे और क्लाइंट को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप अपनी कोई भी चीज़ देते हुए आप कंफ्यूज्ड हैं या आप शक्को शुबहात में पड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उसमें क्लाइंट को भी लगता है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट में फ़ॉल्ट है या कोई गड़बड़ है, इसकी वजह से वो फिर आपका वहाँ पे ये पॉइंट नाकाम हो जाता है और आप आगे इसमें चीज़ को नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी प्रे ऑप्टिमिस्टिकली। प्रे ऑप्टिमिस्टिकली जो आप एफर्ट कर रहे हैं, काम के लिए कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो प्रे ऑप्टिमिस्टिकली का मतलब ये है कि आप काम मेहनत के साथ साथ ज़ाहिर दुआ भी करते हैं, तो दुआ करके आपको एक कॉन्फिडेंस और उम्मीद भी होनी चाहिए। मतलब इस खाली दुआ करके बेयकीनी नहीं होनी चाहिए
दुआ करते हैं तो साथ आपको पूरी उम्मीद होनी चाहिए अल्लाह ताला से कि इसमें बरकत भी पड़ेगी, और क्लाइंट को बताते हुए भी पूरा उम्मीद होना चाहिए आपको, और कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए कि यार जो चीज़ मैं दूंगा ये भी आपको ज़बरदस्त मिलेगी। तो इसमें क्लाइंट का भी डेफिनेटली बेनिफिट होता है और आपके काम में भी बरकत पड़ती है। जब आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है या आपको उम्मीद ही नहीं है या आप उसमें डामाडोल हो रहे हैं, तो फिर उसमें भी शुक्र शुबात जन्म लेते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपका कोई भी गेस्ट आ गया, आपने उसको वेलकम किया, बिठाया, कोई चीज़ दी, ली या नहीं ली, उसमें फिर आपके अपने तक होता है कि आप ईट सेंसिबली, जो पॉइंट है नेक्स्ट हमारा, उसका मैं बताना चाहूँगा कि ईट सेंसिबली का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, मीटिंग में हैं, आप अकेले हैं या आपके साथ गैदरिंग है, गेस्ट बैठे हैं, तो उसमें ईट सेंसिबली का मतलब होता है सबसे पहले तो ये होता है जो मेहमान हैं या गेस्ट हैं, सबसे पहले उनको पूछा जाए कि वो क्या चीज़ लेंगे या कैसे लेना पसंद करेंगे, सबसे पहले उनको पूछना चाहिए, फिर बंदे को खुद खाना शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि पहले सबसे पहले अच्छी चीज़ें अपनी तरफ कर लीं और क्लाइंट है या कस्टमर है या मेहमान है तो वो बेचारा देखता रह जाए। तो ख़ुद भी खाएँ, और सेंसिबली का मतलब है कि आप सुबह से शाम तक जो भी खाना पीना आपका अपना भी होता है वो एक इतना हो कि आपको सिर्फ जो है ना एक एनर्जी मिले फ्रेश रहने के लिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया और या दिन को खा लिया सुबह, तो फिर आप कारोबार क्या करेंगे, वहाँ फिर सुस्त होकर पड़े रहेंगे, फिर गुनूदगी भी आएगी, फिर नींद भी आएगी, तो उसमें क्लाइंट के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट जाएगा कि वो आपको क्या होता है, इफेक्ट करता है। जब ज़्यादा खाते हैं तो स्टमक के ऊपर डेफिनेटली बर्डन आता है और उसकी वजह से इंसान में गुनूदगी और सुस्ती पैदा होती है। जब आप नॉर्मल ग़िज़ा ले रहे होते हैं, हल्का फुल्का खा रहे होते हैं थ्रू आउट द डे, बेशक खाएँ पिएँ, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके, तो उसकी वजह से आपको एनर्जी मिल रही होती है और आप फ्रेश फील करते हैं। तो इसका ये पॉइंट है कि ईट सेंसिबली, हर चीज़ को देख सुन के कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, क्वालिटी ऑफ फूड क्या है, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए आपके, तब आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा। आपकी सेहत ही ठीक नहीं है तो आपका बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा, तो इस पॉइंट को देखना चाहिए। नेक्स्ट आ गया जी आपका कि बिलीव करेक्टिवली। बिलीव करेक्टिवली का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है उसके ऊपर आपका पक्का और सही यकीन होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ आप दे रहे हैं उसके ऊपर आपका बिलीव ही ना हो, यकीन ही ना हो, और आप कहें कि पता नहीं ये कैसी चीज़ है मैं दे रहा हूँ क्लाइंट को, कोई मसला ना हो जाए, आपके दिल में भी जो है ना वो डाउट है कि पता नहीं ये क्लाइंट वापस ना आ जाए, हमारा कस्टमर ख़राब ना हो जाए। तो उसका बिलीव करेक्ट, जब आप सही चीज़ देते हैं क्लाइंट को, डेफिनेटली आपका बिलीव करेक्टिवली आपका स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर आप उसको चीज़ भी सही देते हैं। अगर आपका बिलीव ही ठीक नहीं है तो फिर डेफिनेटली चीज़ भी ख़राब है और आपके कारोबार में ये एक नेगेटिव पॉइंट आएगा, उसकी वजह से आपकी कोई भी चीज़ें सेल की है या जो भी है वो डाउन हो सकती है। उसके बाद आ गया जी लर्न प्रैक्टिकली। डेली की रूटीन में हमें लाइफ में लर्न प्रैक्टिकली का मतलब है कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना चाहिए। बुक में कोई चीज़ पढ़ी या कहीं से किसी से कोई चीज़ सीखी देखी, तो उसको हमने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करना भी है, करके देखेंगे कि उसमें होता क्या है। जब हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऊपर, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए एक एक्सपीरियंस बनता है, किसी क्लाइंट के साथ है, कस्टमर के साथ है, फ्रेंड के साथ है, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जी कि आप स्पेंड वाइजली, आपको अल्लाह ने दिया है, आप अपने कारोबार को डेफिनेटली बढ़ा रहे हैं, तो कारोबार में आपको ये भी देखना है कि आप अपने कारोबार को भी एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको स्पेंड करना चाहिए। वाइजली क्या मतलब, अक्लमंदी से आप हर चीज़ को सर्व करें। कारोबार में भी देखें कि ओवर एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, आपके वैसे पर्सनल लाइफ में भी वो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए जो आपकी ज़रूरत से बढ़कर हैं। तो आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं या आप अपने घर के या पर्सनल मामलात देख रहे हैं, तो उसमें आपको दानिशमंदी के साथ एक एक रुपया दानिशमंदी के साथ सर्व करना है, ताकि आपका कारोबार भी आगे बढ़े, मैक्सिमम लोगों को रोज़गार भी मिले और आपकी अपनी लाइफ भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। अगर आप बेतहाशा, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी दानिशमंदी के खर्च करेंगे इधर उधर की फजूल चीज़ों पे, तो डेफिनेटली आपका बिज़नेस एक दिन फ्लॉप हो जाएगा ज़रूर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोग हम में से हैं कि वो बग़ैर सोचे समझे बिला तंबल बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे और वो समझ रहे होते हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा सखी हैं, जबकि वो बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, वो ऐसी वजह से ही जो है ना वो फ्लॉप होते हैं और बाद में कहते हैं कि जी बस अल्लाह की तरफ से था, जबकि अल्लाह की तरफ से नहीं था, वो इंसान की खुद अपनी गलतियों की वजह से होता है। तो डेफिनेटली मिस्टेक को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, इंसान से हो जाती हैं, लेकिन इन चीज़ों पे अमल करके बंदा आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेके आ सकता है अपने कारोबार के अंदर। नेक्स्ट आ गया जी आपका लिसन अटेंटिवली। जो भी क्लाइंट कस्टमर है, कारोबार आप कोई भी कर रहे हैं, तो उसमें आपका कस्टमर जो चीज़ बता रहा है उसको आपने बिल्कुल गौर से, तवज्जो से सुनना है। ये नहीं कस्टमर आया बैठा है, कोई चीज़ पूछी आपने बता के और आप मोबाइल में लग गए या किसी और काम में बिज़ी हो गए, तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत होती है। जो एक कस्टमर पहले आया है, आप उसके साथ एंगेज हैं, तो आपको उसी को एंगेज रखना चाहिए और उसको पूरी डिटेल देने के बाद उसको फिर उसके डिसीजन उसके ऊपर छोड़ दें कि आप क्या करना चाहते हैं। वो फिर जो भी चीज़ आपसे लेना चाहेगा, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको ईजी होगा कस्टमर के लिए भी और आपके लिए। आपने अगर कस्टमर की बात तवज्जो से सुनी ही नहीं, तो फिर उसका आप रिज़ल्ट क्या देंगे।
आपको रिक्वायरमेंट उसकी नहीं नज़र आएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिसन अटेंटिवली, इस पर बहुत गौर कीजिए कि सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फील्ड में हर शोबे में ये बात बहुत काम की बात है। उसके बाद है जी सर्व हैप्पीली, कोई भी आपका क्लाइंट गेस्ट आता है तो उसको बहुत खुशी के साथ दिल के साथ आप उसको सर्व करें, पानी सर्व करें, बेशक जूस सर्व करें, चाय सर्व करें, खाना सर्व करें, लेकिन दिल के साथ खुशी के साथ, चाहे वो कोई चीज़ लेता है या नहीं लेता। ये नहीं कि वो आपसे कोई चीज़ लेगा तो आप उसको जनाब बड़ी उसकी खातर तवाज़ो करेंगे, तो इसमें सेल्फिशनेस हो जाती है। फिर तो अगर आप बेलौस खिदमत करते हैं ना तो उसकी बड़ा अजर होता है, उसकी बरकत ही बड़ी पड़ती है, कारोबार के अलावा ही बरकत होती है उसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसके बाद डेफिनेटली आप ये सारे पॉइंट्स अगर गौर करेंगे दोबारा तो ये सारे पॉइंट्स में एक एक पॉइंट में बहुत बड़ी हिकमत है, और ये इस्लामिकली बिज़नेस में भी बहुत फ़ायदा मंद है। और कोई भी आप काम करेंगे तो जब इन पे आप प्रैक्टिकली अमल करेंगे तो इंशाल्लाह सब में आपको फ़ायदा होगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बिज़नेस आइडियाज़ के ऊपर वीडियोज़ इस तरह की शेयर करते रहेंगे, तो उनको भी देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।